नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वर्ग से सुंदर अपना उत्तराखंड। दोस्तों, आजकल दशहरे की छुट्टी है और मैं गांव से अब आप सभी को जो है एक बेहतरीन वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों। और यह जो वीडियो होने जा रही है बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है और आप सभी जो है अंत तक ज़रूर बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें दोस्तों। यह जो वीडियो है दोस्तों उत्तरकाशी ज़िले के ब्रह्मखाल गांव बग्याल खेत के गांव के ऊपर एक बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर है जिसका नाम है नवा गांव यानी नवा गांव जो समिति है दोस्तों, उन्होंने वहां पर मंदिर का निर्माण कर रखा है और बहुत ही बेहतरीन मंदिर है दोस्तों जिसका नाम है माँ रेणुका का मंदिर। तो मैंने सोचा दो तरीके हैं, या तो सड़क मार्ग से जाओ या पैदल मार्ग से जाओ दोस्तों। तो मैंने निर्णय लिया मैं पैदल मार्ग से जाऊंगा और आप सभी को जो है दोस्तों प्रकृति का नज़ारा बीच बीच में देखने को मिलेगा। बहुत ही भव्य और दिव्य नज़ारा है, आप सभी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे यदि आप लोग जो इस प्रकार से वीडियो को अंत तक देखेंगे दोस्तों। तो मैंने पैदल चलने का जो है इस प्रकार से निर्णय लिया दोस्तों और आप सभी को जो है माँ रेणुका के दर्शन कराऊंगा। और देखिएगा इस प्रकार से जो ये नज़ारा है, ये यमुनोत्री रूट है दोस्तों और यमुना घाटी जो है आप वहाँ से जा सकते हो। और ये इस प्रकार से जो गांव है बहुत ही सुंदर गांव है बग्याल खेत, और इस प्रकार से जो आप देख सकते हो यहाँ से जो रास्ता है दोस्तों जाने का, और छोटा छोटा मार्ग है, बहुत ही संकीर्ण मार्ग है। इस प्रकार से ऊपर मेला लगता है और अप्रैल में यहाँ पर माँ रेणुका का मेला लगता है दोस्तों। माँ रेणुका की जो कहानी है आप इस तरह से नज़ारा देखिएगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाँव का, बहुत ही सुंदर गाँव है। और इस प्रकार से दोस्तों हम पहाड़ियों का जो है इस प्रकार से गांव रहता है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम जंगलों में जो है वास करते हैं और बहुत ही सुंदर गांव होता है पहाड़ में। शहरी वासी यदि देखेंगे इस वीडियो को तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे किस प्रकार से जो है पहाड़ में जो है गांव रहते दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो वीडियो है बहुत ही सुंदर होने वाली है और आप ज़रूर देखें लास्ट तक। आप देख सकते हैं हम खेतों से गए तो खेतों में इस प्रकार से ये जो फसल है या इसको तोर की फसल बोला जाता है, और तोर की जो फसल है इस प्रकार से गांव में होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये खेतों में जो है तोर की फसल यहाँ पे बो रखी है दोस्तों। इस प्रकार से रास्ता जा रहा है और आगे आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ही सुंदर है। तो कहानी जो है दोस्तों माँ रेणुका की है। उत्तरकाशी में जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है दोस्तों, जहाँ मैंने माँ रेणुका का मंदिर देखा है, प्रसिद्ध मंदिर एक तो यही नवा गांव समिति के द्वारा जो बनाया जा रहा है, और एक मैंने उत्तरकाशी बड़कोट में देखा है सरनोल गांव में जो इस प्रकार से भव्य मंदिर है माँ रेणुका का। और एक मंदिर है दोस्तों हमारा नाकुरी उत्तरकाशी में भी भव्य मंदिर जो है इस प्रकार से माँ रेणुका का है। तो कहा जाता है दोस्तों इस प्रकार से जो माँ रेणुका है पहले तो उत्तरकाशी थी, वहाँ से फिर सरनोल, और इस प्रकार से यहाँ भी जो नवा गांव है यहाँ भी इस प्रकार से जो पुजारी मुझे मिले दोस्तों यहाँ पे, इस प्रकार से पुजारियों से मैंने पूछा है जो इस मंदिर की जो कहानी रही है, तो यहाँ पे अपने आप ही जो है मूर्ति प्राप्त हुई है माता की। तो माता की जो है मूर्ति इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त हुई दोस्तों। तो तब यहाँ पे जो इस प्रकार से एक नाम दिया गया माँ रेणुका का, और इस प्रकार से जो है मंदिर का जो है निर्माण हुआ है दोस्तों। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रकृति का जो नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगी है। पैदल मार्ग था और पैदल मार्ग जंगल के रास्ते से था दोस्तों, और जंगल का जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक होता है। आप भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये छोटे छोटे रास्ते हैं और यहाँ जो है गिरने का अलग से भय रहता है। तो मैंने सोचा कि प्रकृति का जो नज़ारा है ये आप सभी को दिखना चाहिए कि किस प्रकार से जो हमारा पहाड़ होता है बहुत ही सुंदर होता है, स्वर्ग से सुंदर होता है दोस्तों। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी स्वर्ग से सुंदर रखा है, क्योंकि हमारी जो देवभूमि है दोस्तों बहुत ही सुंदर है और यहाँ जो है स्वर्ग से भी सुंदर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और ये चीड़ के पेड़ बीच में आए दोस्तों, चीड़ के पेड़ आप देख सकते हैं इस प्रकार से। प्राचीन समय में चीड़ के पेड़ से लीसा निकाला जाता था, तो लीसा जो है इन्हीं पेड़ों से निकलता है दोस्तों। कहा जाता है कि हम जब छोटे थे तो गांव में बहादुर आते थे, तो बहादुर जो यहाँ से लीसा लेकर के जाते थे, तो लीसा निकाला जाता था पहले चीड़ के पेड़ों से। तो इस प्रकार से जो है चीड़ के पेड़ों जो लीसा है
इसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे आप लोग सड़क का निर्माण करते तो वहाँ पे जो तारकोल बिछाया जाता है वो इसी लीसे का होता है। और जैसे आप चिंगम वगैरह खाते तो कहा जाता था कि उसमें भी जो है इसी लीसे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिएगा प्रकृति का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और कौन कह सकता है कि स्वर्ग से सुंदर नहीं है। देखिए इतने छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के जो है पेड़ पौधे दोस्तों में रास्ते में दिखे और मंत्रमुग्ध हो गया था हमारा जो दिल। इस प्रकार से हरा भरा जो छोटे छोटे चीड़ के पेड़ हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप भी जो है आनंद ले सकते हैं उनको देख करके। और इस प्रकार से बीच से हम निकले, चीड़ के पेड़ के बीच से दोस्तों। बहुत ही खतरनाक रास्ता था लेकिन फिर भी माता का आशीर्वाद रहा दोस्तों, और अंत तक जो है माँ के दर्शन अवश्य हुए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस रास्ते को, बहुत ही खतरनाक रास्ते दोस्तों। मेरी जो रियल वॉइस थी मैंने हटा दी थी, क्योंकि उसमें मैं मतलब चढ़ाई बहुत थी दोस्तों, तो आवाज़ पूरी तरह से मैं बोल नहीं पाया। और इस प्रकार से तो मैंने यही रिकॉर्ड करने की सोची, मैं इस तरह से आपको कहानी सुनाऊंगा माँ रेणुका की। तो देखिए दोस्तों जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक है, जटिल है। तो हमने यहीं से आने का प्लान बनाया कि हम यहीं से जाएंगे और इस रास्ते से, जटिल रास्ते से माँ के दर्शन करेंगे। कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप माता के दर्शन पैदल करते हैं तो ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और गाड़ी से तो है आराम से आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे इस प्रकार से। लेकिन मैंने पैदल जाने का निर्णय लिया, क्योंकि पैदल जो रास्ता है दोस्तों, कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा आप पैदल यात्रा करोगे भगवान की तो आपको जो है पुण्य प्राप्त होता है इसका। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही घना जंगल था और अलग अलग प्रकार की जो है झाड़ियाँ हमें मिली यहाँ रास्ते में। और बहुत ही मज़ा आया, झाड़ियों के अंदर से होके हम गुजरे हैं। और इस प्रकार से बहुत ही शानदार रहा सफ़र, बहुत आनंदमय रहा। आप देख लीजिएगा प्रकृति। यहाँ पर जो है ये कहा गया कि अंगूर की बेल है, कि अंगूर जो आपका फल होता है। तो मुझे जो मेरे साथ थे उन्होंने बताया कि इस प्रकार से अंगूर की बेल है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन रास्ता था। छोटा रास्ता था लेकिन आनंदित रास्ता था दोस्तों, क्योंकि प्रकृति का जो है नज़ारा भी देखने को मिला। बहुत समय बाद इस प्रकार से हमें गाँव में घूमने का मौका मिला दोस्तों। और क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई है तो छुट्टियां हैं तो हमने सोचा क्यों ना गांव में जो है इस प्रकार से फ़ायदा उठाया जाए छुट्टियों का। तो देख सकते हैं आप बहुत ही संकीर्ण रास्ता है दोस्तों और हरा भरा सही जंगल है। रास्ता कठिन है लेकिन माँ का आशीर्वाद था तो रास्ता भी तय हो गया था दोस्तों। तो आप देखिएगा इस प्रकार से जो चीड़ के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं दोस्तों, बहुत घने चीड़ के पेड़ हैं। और इस प्रकार से जो है रास्ते में जो घना जंगल पड़ता है दोस्तों, इस प्रकार के घने जंगल में जो है जानवर का भी जो है भय रहता है, लेकिन माँ के आशीर्वाद से, क्योंकि माँ शेरा वाले की जो है सवारी जो है शेर है, तो इस प्रकार से किसी भी जानवर का कोई भय नहीं था दोस्तों। और दिल में माँ का जो इस प्रकार से नाम लिया जा रहा था, तो इस प्रकार से जो है मैंने माँ का स्मरण कर करके जो है इस प्रकार से रास्ता तय किया दोस्तों। आप देख सकते हैं चीड़ का पेड़ कितना बहुत ही अलग अलग प्रकार के चीड़ के पेड़ हैं दोस्तों। इस प्रकार से कोई छोटा है तो कोई बड़ा है तो कोई और भी छोटे हैं। तो ये रास्ता है माता का, माँ के दरबार तक पहुँचने का जो दोस्तों इस प्रकार से रास्ता है। तो कहानी जो है दोस्तों इस प्रकार से माँ रेणुका की कहा गया है कि यहाँ पर जो ऊपर समिति है, मंदिर जिन्होंने बनाया है, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ पर माँ की जो है इस मूर्ति मिली थी दोस्तों। तो मूर्ति जब मिली तो वहाँ पे जो है पंडितों ने कहा कि ये माँ रेणुका की मूर्ति है। तो प्राचीन काल में जो है यहाँ पर जो है माँ रेणुका के छोटा सा मंदिर था दोस्तों, तो उसी मूर्ति की जो है पूजा होती थी। और कहानी ये थी कि अलग अलग कहानियाँ हैं दोस्तों। जब मैं बड़कोट में था, मैंने बड़कोट में जो गंगनानी में गया था, तो वहाँ पे कहा गया कि वहाँ पे जमदग्नि मुनि महाराज ने तपस्या की थी, तो उन्हीं की पत्नी माँ रेणुका है। तो वहाँ से जल के लिए वहाँ जाते थे, उत्तरकाशी नाकुरी नामक स्थान पर वहीं जाते थे। तो पता नहीं दोस्तों, नाकुरी में भी एक मंदिर है माँ रेणुका का, कहा जाता है कि वहाँ पर जो है विष्णु लोग उसकी पूजा करते थे। तो गोरखा काल में जो इस प्रकार से जब गोरखों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने मंदिर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो माँ उनके सपने में गई, विष्णु लोगों के सपने में गई। तो उन्होंने जो है इस बात पे ध्यान नहीं दिया। माँ ने कहा कि देखो इस प्रकार से गोरखा जो है मंदिर को तोड़ रहे हैं, तो आप लोग इसमें प्रयास कीजिए। तो उन्होंने इस प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया। फिर माँ दूसरे लोगों के स्वप्न में गई, तो इस प्रकार से उन्होंने एक्शन लिया, तो उन्होंने मंदिर को बचाया। तो फिर ये लोग यहाँ इस प्रकार से रहते थे दोस्तों। तो ये लोग जब यहाँ आए तो माँ भी जो है उनके साथ यहाँ।
तो इस पहाड़ी पर जो इस प्रकार से जो रेणुका माता की जो पहाड़ी है, यहाँ पर इस प्रकार से कहा जाता है कि माँ जो है उन्हीं के साथ यहाँ पे विराजमान है। तो वहाँ पे जो मूर्ति थी पहले, तो मूर्ति जो है प्राप्त हुई है, तो अब जो है बहुत ही भव्य मंदिर बना है दोस्तों। 20 तारीख को, आने वाली जो 20 तारीख यहाँ पर भव्य दरबार लगेगा। यहाँ पर पूजा पाठ विधि विधान से जो है मूर्ति स्थापित की जाएगी, क्योंकि जो नई मूर्ति मंदिर में बनाने के लिए जो है जयपुर से दोस्तों यहाँ पर 6 फीट की मूर्ति आ रही है माँ रेणुका धाम पे, और विधि विधान से उस मूर्ति को जो है यहाँ पर जो मंदिर है दोस्तों पर, वहाँ पर जो है विधि विधान से चढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से रास्ता दुर्गम था दोस्तों, लेकिन फिर भी जो है माता के आशीर्वाद से जो है रास्ता तय हो गया था। आप देख सकते हैं रास्ते को किस प्रकार से कंकड़ पत्थर जो रास्ते में थे, और अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ आई, झाड़ियाँ थी दोस्तों, झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ा। दोस्तों अब आप यहाँ से प्रकृति का नज़ारा देख सकते हैं, और मैं साइलेंट हो जाता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से आप थोड़ा सा आनंद लीजिएगा किस प्रकार से जो प्रकृति है, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीक दृश्य रहा है दोस्तों यहाँ से। और आप जब तक जो है रास्ता नहीं आता है, मेन रास्ता, तब तक जो है आप सभी प्रकृति का जो है आनंद लीजिएगा दोस्तों इस प्रकार से। और बीच बीच में दोस्तों इस प्रकार से आप प्रकृति का भी आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ से नीचे है दोस्तों इस प्रकार से गांव है, और बहुत ही दूर था गांव, और हम यहाँ से इस रास्ते से आए ऊपर। और इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही जंगल है, और रास्ता जो है छोटा था, मतलब उस तरह से नहीं बनाया गया है कि जो यात्रा जो है अच्छे तरीके से हो जाए दोस्तों। तो यात्रा जो है अच्छे तरीके से इस प्रकार से नहीं हो सकते ऐसे रास्तों से, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन था दोस्तों। लेकिन फिर भी हमने तय किया था कि हम ज़रूर इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि माँ के धाम में जाना है, तो गाड़ी से क्या जाना है, पैदल ही चलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर दृश्य भी था, सुंदर, लेकिन थोड़ा सा रास्ता दुर्गम रहा है दोस्तों। लेकिन माँ के आशीर्वाद से जो इस प्रकार से चीज़ें आसान हुई है। आप देखिएगा इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रमणीक दृश्य। और धीरे धीरे दोस्तों जो है माता का जो धाम है वो नज़दीक आने वाला है, और इस प्रकार से इसके ऊपर जो है अब थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों पहुंचने के लिए, क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी। तो खड़ी चढ़ाई से जो इस प्रकार से थोड़ा सा सांसें भी फूली, और चढ़ने में जो है कठिनाई भी आई, लेकिन फिर भी जो है हिम्मत बनी रही कि नहीं जाना है, किसी भी प्रकार से जो है इस बार धाम देखना है, माँ का मंदिर जो है किस प्रकार से है, कैसा है। तो ठानी थी दोस्तों कि ज़रूर जो है पैदल यात्रा करेंगे और माँ के दर्शन करेंगे, क्योंकि चढ़ाई बड़ी कठिन थी दोस्तों। लेकिन माँ का आशीर्वाद जो है इस प्रकार से बना रहा कि चढ़ाई जो है आसान लगी, और थोड़ा बहुत थकान भी लगी, लेकिन आशीर्वाद से उतना महसूस नहीं हुआ कि थकान का। उस प्रकार से जब माता का जो है आशीर्वाद बना रहा तो थकान का पता भी नहीं चला। तो देखिएगा दोस्तों चारों तरफ जो है चीड़ के पेड़ हैं, बहुत ही बेहतरीन पेड़ हैं, और इस प्रकार से जो सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अनमोल दृश्य था ये, और शांति की अनुभूति हुई इस प्रकार के रास्तों से जब हम जाते हैं। जो हमारा देवभूमि, जो हमारे पहाड़ के जो रास्ते हैं दोस्तों, जब हम ऐसे रास्तों से जाते हैं तो जो हमें प्रकृति का जो नज़ारा देखने को मिलता है, उससे जो है दिल फलीभूत हो जाता है, और मन जो है प्रफुल्लित हो उठता है दोस्तों। तो ऐसे रास्तों से जो है अक्सर कभी कभी ऐसा समय मिलता है जाने का, तो ज़रूर जाना चाहिए। और जो मेरे इस YouTube के माध्यम से जो देख रहे हैं भाई बहन दोस्त सभी, आप अगर कभी आना चाहेंगे इस क्षेत्र में, इस प्रकार से माता रेणुका के धाम में आना चाहेंगे, तो ज़रूर आएँ और माँ का आशीर्वाद जो है इस प्रकार से प्राप्त करें। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, माँ रेणुका का जो मैंने मंदिर देखे अभी तक 3 मंदिर का ही मुझे पता चल पाया है। एक तो यही है जो ब्रह्मखाल, उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल साइड है, और दूसरा उत्तरकाशी के नागपुरी साइड में है, और तीसरा जो उत्तरकाशी के सरनौल जो गांव में है प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ पर माता का जो है मंदिर है दोस्तों। इस प्रकार से अभी तक जो मेरे पास ऐसी जानकारी है।
यहाँ के बारे में जो बताया गया दोस्तों कि यहाँ जो है मूर्ति थी, यहाँ पे पहले पत्थर की कोई मूर्ति रहेगी इस प्रकार से। तो उन्होंने, क्योंकि माँ की मूर्ति थी, तो इतनी ऊंचाई पर दोस्तों इस प्रकार से जो है माँ की मूर्ति कैसे आई, तो लोग पहले यहाँ पे पूजा करते होंगे। तो पूजा जब की जाती थी होगी तो कुछ न कुछ जो है नाम देकर जो है पूजा की जाती है, तो दुर्गा माँ की मूर्ति या फिर इस प्रकार से जो है माँ रेणुका। तो पंडित जी ने बताया था कि यहाँ पे जो है माँ रेणुका जो है इस प्रकार से, जब किसी सिद्ध पंडित ने इस प्रकार से अपने विद्या के द्वारा जो है ऐसा पता लगाया होगा कि मूर्ति किसकी है, तो उन्होंने बताया कि मूर्ति जो है माँ रेणुका की है। तो इसलिए दोस्तों जो है माँ रेणुका जो है यहाँ पर मंदिर का जो है नाम पड़ गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सड़क जो है क्रॉस कर दी है, क्योंकि सड़क का रास्ता भी है यहाँ से। तो इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन रास्ता था, पैदल मार्ग, और हम पहुँच ही चुके हैं दोस्तों माँ रेणुका के धाम में। थोड़ा सा आप लोगों ने देख लिया होगा किस प्रकार से जो मंदिर बना हुआ है। तो इस प्रकार से रास्ता है दोस्तों। अब आप आगे देखिएगा, ये रास्ता जो जा रहा है ये माँ रेणुका के धाम के लिए जा रहा है दोस्तों। और इस प्रकार से गांव है, यहाँ पर गांव के लोग का दुक्का रहते हैं। तो ये रास्ता बना है दोस्तों माता रेणुका धाम के लिए। माता को एक बार मेरा पुनः कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो इस प्रकार से मैं दर्शन कराए आज अपने, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस प्रकार से यहाँ आऊँगा, और कभी विश्वास भी नहीं किया कि ऐसी जगह कभी देखूँगा दोस्तों। लेकिन माँ का आशीर्वाद था, माँ रेणुका का आशीर्वाद था, तो मैंने ये जगह देख ली, और मैंने जो इस प्रकार से जो है मैंने ये चढ़ाई भी चढ़ ली दोस्तों। आज बहुत ही मतलब खड़ी चढ़ाई थी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ लिखा गया है यहाँ पे। और देखो दोस्तों, जो घास है, इधर से घास है लोगों का, और ये रास्ता बना रखा है, बहुत ही सिंपल रास्ता है। तो बहुत ऊंचाई पे दोस्तों हम आ चुके हैं, और कहा जाता है कि माँ का जो वास होता है डांडी और कांठियों के बीच में होता है, तो वही है माँ का वास डांडी कांठी के बीच में। बहुत ही रमणीक दृश्य यहाँ से नज़ारा है चारों तरफ का, और आप देखेंगे तो मतलब बहुत हाइट पे है दोस्तों यहाँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ऊंचाई पर है, और सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियाँ यहाँ से दिख रही है दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और आप देखिएगा इस प्रकार से दूर दराज गाँव है दोस्तों, और किनारे पे जो है यह स्थान स्थित है। तो यहाँ आप आज आएंगे कभी तो यमुनोत्री मार्ग पर है, और यमुनोत्री मार्ग से ब्रह्मखाल से आगे है दोस्तों ये। और इस प्रकार से जो है माँ रेणुका का यह मंदिर अब नया बन चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है चमक रहा है माँ रेणुका माता का जो मंदिर है। हाल ही में इस पर कार्य हुआ है, और जयपुर से यहाँ पर 6 फीट की मूर्ति स्थापित होगी दोस्तों। 20 तारीख को यहाँ पर विधि विधान से पूजा होगा, और यहाँ पर जो है माता का जो है मंदिर, इस मूर्ति स्थापित की जाएगी दोस्तों मंदिर के अंदर। अभी स्थापित नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है। और ये प्राचीन जो घर होते थे दोस्तों पहाड़ियों के, हमारे जो इस प्रकार के पूर्वजों के पहले जो घर होते थे इस प्रकार के पत्थर के बने होते हैं, इनको पठाल कहा जाता है कि पठाल से निर्मित घर होते थे। लेकिन अब तो सीमेंटेड हो चुके हैं हर किसी के घर। तो ऐसे दूर दराज इलाकों में दोस्तों हम रहते थे, और हमारा जो पहाड़ी जो जीवन है बहुत ही कठिन होता है। और यहाँ तो अब तो खैर पानी की व्यवस्था हो गई, लेकिन प्राचीन समय में पानी बहुत दूर जाना पड़ता, खाले गदेरों में, वहाँ से ले आना पड़ता पानी को। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है माँ रेणुका का। और एक बार पुनः माँ रेणुका देवी को कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार से जो मंदिर है बहुत ही चमक रहा है दोस्तों। और कहानी यही है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नागपुरी में जो वहाँ पे मंदिर था, तो कहा जाता है कि जब वहाँ मंदिर की रक्षा नहीं हो पाई तो फिर माँ वहाँ से नाराज़ होकर जो है यहाँ पर विराजमान हुई। तो माँ को ये वाला क्षेत्र पसंद आया, और इसलिए जो है यहाँ पर प्राचीन काल में पूजा की जाती थी। इस स्थान पर यहाँ पर जो एक मूर्ति थी पत्थर की, तो उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन बीच में शायद कुछ ऐसा रहा होगा कि जिसके कारण यहाँ पे पूजा नहीं हो पाई। लेकिन जब कुछ लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से देखा, उन्हें यहाँ पे जब मूर्ति मिली, तो उन्होंने कहा ये तो माँ रेणुका की मूर्ति है, तो क्यों ना इसकी पूजा की जाए। और इस प्रकार से पुनः तो दोस्तों आप देखिएगा मंदिर स्लो मोशन में जो है आप मंदिर को देख सकते हैं। यहाँ पे जो अभी काम चल रहा है माता रेणुका धाम पर, और भव्य मंदिर बन चुका है दोस्तों। और यहाँ पर जो है अप्रैल महीने में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है। तो आप स्लो मोशन में देख सकते हैं दोस्तों मंदिर का जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही रमणीक दृश्य यहाँ से दिख रहा है दोस्तों। चारों तरफ का जो दृश्य बहुत ही रमणीक है,
और डांडी कांठी यहाँ से दिख रही है दोस्तों। अलग अलग जो है हिमालय पर्वत भी यहाँ से दिख रहा है और यहाँ पे जो है आके हमें शांति की अनुभूति प्राप्त हुई और ऐसा लगा कि वाकई में जो है जैसे माँ यहीं पे विराजमान हो और अद्भुत शक्ति जो है यहाँ पे विराजमान हो दोस्तों। इस प्रकार की यहाँ पे अनुभूति हुई। यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है और इस प्रकार से अलग अलग पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं दोस्तों। हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ पर देवदार का पेड़ भी लगाया जाए, चारों तरफ से बाउंड्री की जाए यहाँ पर और बहुत बेहतरीन बनाया जाएगा दोस्तों यहाँ मंदिर। आप देख सकते हैं मंदिर तो बेहतरीन बन ही चुका है, लेकिन यहाँ पर जयपुर से जो मूर्ति आ रही है दोस्तों 6 फीट की, उसको देखने के लिए भी आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर और देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो है मूर्ति है और कैसी मूर्ति है, किस प्रकार से उसका कलर है। तो इस प्रकार से मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो जयपुर से 6 फीट की दोस्तों यहाँ से मूर्ति आएगी और यहाँ पर विराजमान होगी 20 तारीख को। 20 तारीख को भव्य कथा का आयोजन किया जाएगा और विधि विधान से दोस्तों जो यहाँ पर मूर्ति को है स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ जो माता का मंदिर है बहुत ही रमणीक है और दिल गदगद हो गया है मंदिर को देख करके। ऐसा लगा कि यात्रा सफल हो गई दोस्तों। यात्रा जो है इस प्रकार से माँ के आशीर्वाद से सफल हो चुकी है और आप सभी देख सकते हैं मंदिर का जो नज़ारा है और ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर कितना सुंदर मंदिर बनाया है, मंदिर बनाने वालों की तारीफ़ करनी होगी। कितना बेहतरीन मंदिर बनाया है दोस्तों उन्होंने। यही हमारी देवभूमि है और इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो देवभूमि वाकई में स्वर्ग से भी सुंदर है। यहाँ जहाँ भी आप जाते हैं दोस्तों, जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे देवभूमि में, आपको लगेगा कि जो वाकई में जो है यहाँ जो है स्वर्ग से भी सुंदर है दोस्तों। तो मैंने इस प्रकार से मंदिर में थोड़ा सा मत्था टेका, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर जो है मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं हो रखी है। तो मुझे ये पता था कि नया मंदिर बना है, तो मैं इसलिए चल पड़ा, भागा भागा आया। और हमारा एक परंपरा है दोस्तों, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो सिरपल फोड़ते हैं, सिरपल चढ़ाते हैं। यहाँ पर इस शिवलिंग है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और कहा जाता है कि शिवलिंग भी यहाँ पे था दोस्तों। इस प्रकार से पूजा होती थी माँ की भी और यहाँ पे शिवलिंग की भी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों। और ये मंदिर इस प्रकार से देखो, हर प्रकार की मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ जो है मंदिर में लगाई गई है। हनुमान जी की है, दुर्गा की है, ऊपर से लेकर नीचे तक इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं माता की है, शिव की है और छोटी छोटी बीच में जो है बड़ी माँ की मूर्ति बनाई गई, माता की मूर्ति, उसमें हाथों में त्रिशूल है और बहुत ही सुंदर जो है नज़ारा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और ये अब इधर से जो है लेफ़्ट साइड से जो है माता का इस प्रकार से इन्होंने मंदिर बनाया है और आप देखिएगा अब इस प्रकार से नज़ारा देख सकते हैं चारों तरफ का, किस प्रकार से जो है मूर्तियाँ लगी हुई है। चारों दिशाओं की तरफ से दोस्तों मूर्तियाँ लगी हुई है। बहुत ही बेहतरीन जो है मंदिर का निर्माण हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी आ सकते हैं और देख सकते हैं, दर्शन पा सकते हैं माता का। इस प्रकार से बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है चारों तरफ से जो है अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ विराजमान हैं। हनुमान जी के यहाँ पर ओम का आप देख सकते हो ओमकार बना रखा है और विष्णु भगवान की मूर्तियाँ लगा रखी है। और यहाँ से जो है माँ दुर्गा का जो है इस प्रकार से यहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति लगा रखी है और इस प्रकार से यहाँ पे इसके बगल में जो है काली माता की मूर्ति लगा रखी है। गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे इस प्रकार से अब जो है माता काली की मूर्ति भी यहाँ पे विराजमान है दोस्तों। और बहुत ही बेहतरीन जो है डिज़ाइन किया गया है मंदिर को और ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में विचरण कर रहे हों। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है डिज़ाइन किया गया मूर्तियों को। माँ शेरावाली की मूर्ति है और इधर से देखिएगा आप, इधर से जो है भगवान कृष्ण की और राधा कृष्ण, इस प्रकार से यहाँ पे मूर्ति का जो है निर्माण हो रखा है और भगवान कृष्ण यहाँ पे विराजमान है। माता दुर्गा यहाँ से दूसरी बार जो है माता की मूर्ति यहाँ से बनाई गई है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो मंदिर को सजाया गया है और संगमरमर पूरा जो है मंदिर पे संगमरमर लगा हुआ है दोस्तों। और बहुत ही बेहतरीन जो है मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। हनुमान जी का मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पर भगवान गणेश की लगाई गई दोस्तों। तो चारों तरफ से ऊपर से नीचे तक जो है इस प्रकार से अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग देवी और देवताओं की जो है मूर्ति बनाई गई है। तो बहुत ही अच्छा सजाया गया मंदिर को, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया गया दोस्तों। ये आगे से मुझे लगता है इस पर देवदार का जो है इस प्रकार से देवदार का जो है लकड़ी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से जो माता का जो डिज़ाइन है देवदार के इससे बनाया गया, तो बहुत ही बेहतरीन है। संगमरमर की मूर्ति आएगी दोस्तों 20 तारीख को यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित होगी और
यहाँ पर जो है कथा का आयोजन भी किया जा रहा है 20 तारीख को। और विधि विधान से जो है मूर्ति यहाँ पर जो 6 फीट की जो मूर्ति जयपुर से जो मंगाई गई है माता रेणुका की, वह इस धाम पर स्थापित होगी। और यह जो माता रेणुका जो है इस प्रकार से पीछे से आप देख सकते हैं माँ रेणुका का जो है किस प्रकार से नज़ारा है दोस्तों। पीछे का जो नज़ारा है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, रमणीक है। और यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं आ सकते हैं अपने तप करने के लिए, आराम से जो यहाँ पर उनका तप जो है हो सकता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई किसी प्रकार का जो है शांत वातावरण है दोस्तों, किसी प्रकार की जो है आवाज़ें नहीं यहाँ पर। आप देख सकते हैं पीछे का जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो ये बैकग्राउंड है यहाँ पीछे से माता रेणुका का, पीछे से जिस प्रकार से जो ये आप देख सकते हैं यहाँ घास ही घास है चारों तरफ से। और पीछे जो है बहुत ही बड़ी खाई है। और यहाँ से जो है देखो बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो है पहाड़ यहाँ से दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है कहाँ गांव बसे हुए हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, आप सभी ने वीडियो अंत तक जरूर देखी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी दोस्तों। तो यह माँ रेणुका का धाम था। जय माता दी, जय माता दी।